हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने सबलाइम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी आप देखें, तो ये वीडियो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैकेज कंट्रोल को कैसे इंस्टॉल किया था और कैसे कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ये देखा था, और इस वीडियो में हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे एमेट और उसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। और हम आपको बता दें, ये एक कोई भी वेब डेवलपर के लिए बहुत इसेंशियल पैकेज है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप अपनी कोडिंग स्पीड को 200% इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं और सबसे पहले हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हम जाते हैं अपने सबलाइम में, और यहाँ जाके हम टूल्स में जाके कमांड पैलेट के अंदर जाके हम पहले लिखते हैं पैकेज इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद हमको एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में हमें लिखना होगा एमेट, EMMET। एमेट को सेलेक्ट करके आप इंटर कर दीजिए और देखिए ये आपका एमेट पैकेज इंस्टॉल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको इंस्टॉल करते समय आपका नेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आपको इंस्टॉलेशन का मैसेज मिल गया। अब हमारी एक आदत होती है कि जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने टेक्स्ट एडिटर को दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद अब हमारे पास कुछ एमेट्स की शॉर्टकट हैं, हम उनको देखेंगे और साथ साथ हम ये देखेंगे कि कैसे हम और इसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ कर चुके हैं इस समय। तो सबसे पहले हम कुछ इमेट्स की शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट्स की लिस्ट कहाँ से मुझे मिली है ये भी मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा। तो मैं उसी में से कुछ शॉर्टकट्स आपके साथ प्रैक्टिकली डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करना, उन शॉर्टकट्स को आप खुद भी रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं HTML का स्ट्रक्चर लिखना है, तो मैं एक बात बता दूँ, इससे पहले आप HTML लिखते थे, अब आप सिंपली नॉट इक्वल टू लिखो, शिफ्ट और नॉट इक्वल टू और टैब प्रेस कर दो। तो देखो आपके पास जो HTML5 का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। इससे पहले आप HTML लिख के टैब प्रेस करते थे, अब आपको सब नॉट इक्वल टू लिख के और टैब प्रेस करना है, आपके पास HTML5 का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो मिल जाएगा। अब आप क्या करो, चलो यहीं पे कुछ इमेट की शॉर्टकट्स देखते हैं। तो इमेट की शॉर्टकट्स में जो सबसे पहला है वो है चाइल्ड एलिमेंट। चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है, सपोज मुझे एक डिव बनाना है और डिव के अंदर एक पी टैग बनाना है। आप क्या करते, डिव लिखते, इसके अंदर जाते और पी लिखते और टाइप करते। देखिए ये एक तरीका था, लेकिन इस काम को मैं ऐसे नहीं करूँगा। इस काम को करने के लिए मेरे पास चाइल्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो मैं लिखूँगा डिव, और चाइल्ड के लिए मुझे ये सिंबल यूज़ करना होता है, और उसका मैं पी लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा। तो देखिए मेरा डिव के अंदर पी बन गया। अच्छा, मान लीजिए मुझे एक डिव बनाना था, पी बनाना था, और उसके अंदर एक H1 बनाना था। तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता डिव, इसके अंदर मुझे पी टैग बनाना है और पी टैग के अंदर मुझे H1 बनाना है। तो इस तरीके से मैं चाइल्ड एलिमेंट का सहारा लेके एक ही बार में ये तीनों लाइन एक साथ कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ है चाइल्ड के बाद, सिबलिंग का मतलब होता है जो प्लस का सिंबल। ठीक है, प्लस का सिंबल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए मुझे एक डिव बनाना है, उसके नीचे पी बनाना है, उसके नीचे H1 बनाना है, मतलब कोई किसी के अंदर नहीं है, तो उस केस में मैं लिखूंगा डिव प्लस पी प्लस H1 और मैं टैब प्रेस करता हूँ। देखिए मेरा डिव बन गया, फिर पी बन गया और फिर H1 बन गया, और सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि अगर आपको ये काम करना होता तो आपको कितना समय लगता, और देखिए ये काम बहुत तेज़ी से, जैसे एक फॉर्मूले की तरह आप ये काम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। चलो अब एक काम करते हैं। इसके बाद मेरे पास एक अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास 10 डिव बनाने हैं, तो आप क्या करोगे। अब आप डिव लिखो और अगला जो है मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिव इंटू 10 लिख दो। अब देखो क्या होगा, टैब प्रेस करो, आपके पास 10 डिव ऑटोमेटिकली बन गए। अच्छा, ये इसका यूज़ सबसे अच्छा तो आप वहाँ कर सकते हो, जैसे आपको एक यूएल बनाना है और उसके अंदर एलआई बनाना है, तो आप पहले यूएल लिखो, फिर यूएल के अंदर एलआई बनाना होता है। तो चाइल्ड का सहारा ले लो और एलआई मान लीजिए 5 बनाने हैं आपको, 5 लिखो और टैब प्रेस करो। तो देखो आपके अंदर एक यूएल और 5 एलआई
एक बार में ही बन गए, यानी मल्टीप्लिकेशन से हम उसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं कई बार। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए हमको एक डिव बनाना है और उसकी एक क्लास देनी है। नॉर्मली कोई डिव बना के उसकी क्लास देनी हो तो आप कहते हैं डिव लिखो और डॉट लिखो और मान लो क्लास दे दो कंटेनर, ठीक है, और टैब प्रेस करो तो देखो क्या होगा, एक डिव बन गया और उसके अंदर उसकी एक क्लास लग गई कंटेनर। इसी तरीके से अगर आप डॉट की जगह हैश लिखते, यानी डिव हैश और एक कंटेनर लिख दो, तो क्या होगा, ये उसकी आईडी बना देगा कंटेनर। ठीक, अब मान लो इसी तरीके से जैसे मैंने यूएल और एलआई बनाया है, हर एलआई को मुझे एक क्लास देनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही चलूँगा और लिखूँगा यूएल एलआई और मैं लिखूँगा डॉट, और मान लीजिए मैं इसको क्लास देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और मुझे 5 एलआई बनाना है तो मैं 5 लिखा। देखिए इस तरीके से मुझे पांचों एलआई को क्लास अलाउ हो गया। अब लेकिन एक क्वेश्चन है कि मुझे ये जो पांचों क्लासेस हैं इनको एक नाम ना देके मुझे अलग अलग नाम देना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पे टेस्ट के बाद मैं लिख दूँ डॉलर सिंबल, देखिए, और टैब प्रेस करिए। अब क्या होगा, आपके पास यूएल बना, उसके अंदर 5 एलआई बना और पांचों जो एलआई के अंदर जो क्लासेस हैं उनके सभी के नाम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इस तरीके से आप एलआई के अंदर क्लासेस भी दे सकते हो। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो शॉर्टकट्स देखा था वो चाइल्ड देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और सिबलिंग यानी प्लस का सिंबल देखा। अब हम कुछ एचटीएमएल की शॉर्टकट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और डिलीट करने के बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अब आपको एचटीएमएल नहीं लिखना है, सिंपल नॉट इक्वल टू लिखना है और आपके पास HTML5 का स्ट्रक्चर स्टार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मान लो HTML5 ही लिखना है तो एक तरीका और है, HTML5 लिखो और टैब प्रेस करो, सॉरी HTML:5 लिखो और टैब प्रेस करो। 1 मिनट आप सेव कर देना फाइल को पहले, ठीक है, HTML, ठीक, और :5 लिखो और टैब प्रेस करो। तो आपके पास एक तरीके से भी आप HTML5 का स्ट्रक्चर ला सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो आपको कहीं HTML4 की ज़रूरत हो तो आप उसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत को यूज़ करने के लिए आप लिखो doc4, ठीक है, doc4 लिख के और टैब प्रेस करोगे आप तो आपके पास HTML4 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हम HTML5 को यूज़ करते हैं इस समय, तो हम इसको कंट्रोल Z करके और हम HTML5 का स्ट्रक्चर पहले लेके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है जो हमको लिंक करनी है CSS की, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं हेड के अंदर चलता हूँ और हेड के अंदर मैं लिखता हूँ लिंक, ठीक है। अगर मुझे लिंक करना है कोई भी फाइल को, चाहे CSS हो और चाहे हमारी जावास्क्रिप्ट की हो, तो मैं किसी को भी लिंक करने के लिए पहले लिंक का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे पास CSS की लिंक करनी है या जावास्क्रिप्ट, तो मैं लिंक कोलन और अगर CSS लिख दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास style.css लिख के आ गया href के अंदर। अब मैं यहाँ नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल हो तो मैं लिखूँगा लिंक कोलन और src लिख देता हूँ, सॉरी लिंक कोलन और स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट लिखता हूँ। देखिए मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करने का ऑप्शन मिल गया, ठीक, सॉरी लिंक नहीं लिखना है, जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट केवल लिखना होता है, ठीक है। अब इस तरीके से हम अपनी फाइल को लिंक भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए मुझे कोई फॉर्म टैग यूज़ करना है, बॉडी के अंदर चलते हैं, आपको मान लीजिए फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं और टैब प्रेस करेंगे तो मेरे पास फॉर्म लिख के आ जाएगा, उसके अंदर एक्शन। लेकिन आपको पता होगा कि फॉर्म के अंदर 2 मेथड होते हैं, गेट या पोस्ट। तो अगर आप गेट मेथड को यूज़ करना चाहते हो तो आप लिखो फॉर्म कोलन गेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेथड भी लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप लिखो फॉर्म कोलन पोस्ट, तो फॉर्म आपका पोस्ट मेथड लिख के आ जाएगा।
अब मान लीजिए आपको इस फॉर्म के अंदर कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, पासवर्ड बॉक्स बनाना है, तो आप क्या लिखो, पहले इनपुट लिखो, इनपुट टैब। बाय डिफॉल्ट इनपुट लिखने से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनपुट कोलन पासवर्ड लिख दो तो ये क्या होगा, आपके लिए एक पासवर्ड का बॉक्स बना देगा, ठीक है। अगर आपको डेट का बॉक्स लेके आना है तो आप लिखो इनपुट कोलन डेट। अब आपको लग रहा होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड 200% क्या उससे भी अधिक इंक्रीज हो गई है। आप अगर मान लीजिए आपको एक बटन बनाना है इनपुट टाइप, तो देखो इनपुट कोलन और सबमिट लिखो, देखो क्या होता है, ठीक है। देखो आपके पास एक सबमिट बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बटन बनाना है तो आप सीधे सीधे लिखो BTN टैब, देखिए बटन बन गया। अगर ये बटन को सबमिट बटन बनाना हो तो आप लिखो BTN कोलन और S और टैब प्रेस करो। देखो आपकी आधी से अधिक की कोडिंग तो 2 मिनट में यहाँ पे हो जा रही है। अच्छा, मान लीजिए आप बहुत कई बार आप क्या करते हो, मार्क्यू यूज़ करते हो, आप देखे होगे, तो आप लिखो MARQUEE, ठीक है, मार्क्यू। तो देखिए मार्क्यू भी आपके पास लिख के आ गया। और बिहेवियर और डायरेक्शन, बिहेवियर मतलब स्क्रॉल स्लाइड कैसा होगा, डायरेक्शन अप डाउन आप दे सकते हो और इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपकी मार्क्यू भी 2 मिनट में लिख के तैयार हो गई। देखिए इसका एक ही बेनिफिट होता है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और आप कहीं पे भी कोई कोडिंग को बहुत फास्ट तरीके से बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास एक सिंपल सा अच्छा सा एडिटर मौजूद है, तो मैं इसका रीयूज़ क्यों ना करूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ CSS की शॉर्टकट्स को भी देखता हूँ। अभी हम लोग HTML का शॉर्टकट देखे, अब हम CSS का शॉर्टकट देखते हैं। तो मैंने एक style.css बनाई थी, चलिए मैं यहीं पे वैसे ही चलता हूँ। और मान लीजिए मुझे सबसे पहले तो मुझे मान लीजिए एक मार्जिन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन पूरा ना लिखने के बाद मैं M लिखूँ, देखिए मेरे पास मार्जिन लिख दिया। और मुझे मार्जिन लिखने के लिए ये ऑप्शन मिल गया, मुझे मार्जिन टॉप लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मार्जिन, ठीक है, M और T और टैब प्रेस करता हूँ, देखिए मार्जिन टॉप लिखा गया। यहाँ 50 पिक्सल लिखना चाहिए मुझे, चलिए। तो ये मुझे और वहाँ ऑप्शन देता है लिखने को, ये भी मैं 50 पिक्सल लिख देता हूँ ऐसे। मान लीजिए मुझे मार्जिन बॉटम चाहिए, तो मैं लिखूँगा MB, ठीक है, और टैब। इस तरीके से मुझे बहुत तेज़ी से देखिए कोडिंग लिखने का मौका मिल जा रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई पैडिंग देना है तो मैं क्या लिखूँगा, P से पैडिंग, ठीक। और ये भी मान लीजिए 50 पिक्सल, ऐसे ही मैं देते चला जा रहा हूँ। अगर आपको पैडिंग लेफ्ट लिखना है तो आप लिखिए P और L, तो पैडिंग लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, 4 पिक्सल, ठीक। अगर आपको मान लीजिए पैडिंग राइट चाहिए तो P और R, ये आप देख रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से आप कोडिंग को लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिलता है। सपोज आपको एक काम करना हो कि आपको पैडिंग के साथ साथ तुरंत यहीं पे वैल्यू भी देनी है, ठीक है। तो आप ये देने के बजाय ऐसे लिख दो P और 100, सपोज मैं 100 तो दूंगा नहीं, लेकिन पैडिंग 100% लिख के आ गया। तो देखो अब आपको ये भी लिखने से बच गए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई कलर सेट करना है तो आप लिखो C और टैब प्रेस कर, देखो कलर लिख के आ गया। कलर कोड के लिए कंट्रोल शिफ्ट और C दबा दोगे तो आपके पास जो वो कलर पिकर भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कलर कोड भी आपका लिख जाएगा, ठीक। आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आप लिखो BG और टैब प्रेस करो, तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। बैकग्राउंड कलर लिखना है तो लिखो आप BG और C। इस तरीके से आप देखो कि आपके पास छोटे छोटे शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं जिसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लो कहीं पोजीशन देना है तो POS, पोजीशन आ गया बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव। लेकिन अगर मान लो स्टैटिक देना है तो POS और आप :S चेक करो, सॉरी :S नहीं, POS, सॉरी यहाँ पे POS और S, ठीक। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक आ जाएगा। अगर आप देखें तो हम लोगों ने बहुत सारा शॉर्टकट यहाँ पे देखा, ठीक। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपनी कोडिंग को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हो। एमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज होता है जो आपको आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन है कि ये सारे की आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो चलिए आप गूगल क्रोम खोलिए और गूगल क्रोम खोल के यहाँ पे आप लिखो कि एमेट
EMET शॉर्टकट्स। तो आपको एक लिंक मिलेगा, फर्स्ट लिंक चीट शीट करके, आप इस पर क्लिक कर दो। तो देखो आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई ये इसी के अंदर से है, ठीक। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आप कोडिंग को देखो, चाइल्ड बताया, सिबलिंग बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन बताया था, डॉलर सिंबल बताया था। इस तरीके से आप इसको यूज़ करके अपनी कोडिंग को और तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ करो और पढ़ो, ठीक। और जो मैंने नहीं बताया वो भी आप इसको इससे कवर कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी, जो मेरे लिए भी अच्छी होगी और आपके लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि आपका दोस्त आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।